मान लीजिए कि आप दूसरे ग्रह से आए आगंतुक हैं जो पृथ्वी पर सभी लोगों के कार्यों को देख सकते हैं, लेकिन आप उनकी भाषाएं नहीं जानते और इसलिए उनके प्रचार, उनकी विचारधाराओं और उनके मिथकों, कहानियों से अप्रभावित हैं। और मान लीजिए कि आप उन्हें केवल बड़ी संख्या में देख सकते हैं ताकि उनकी कार्यवाही के बारे में आपका दृष्टिकोण सारूप हो और सांख्यिकीय आंकड़ों पर निर्भर हो। मोटे तौर पर अब आप क्या देखेंगे? आप मनुष्यों के दो विशाल समूह देखेंगे। इनमें से एक समूह समृद्ध, स्वस्थ, अधिक काम न करने वाला, कमोबेश शिक्षित होगा, तो दूसरा समूह बहुत गरीब, अक्सर भूख से मरता हुआ, ज्यादातर बचपन में ही मर जाता है और पूरी तरह से शारीरिक परिश्रम में इतने लंबे समय तक काम करता है कि मानसिक किसी भी चीज के लिए कोई अवकाश नहीं बचता। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि ये दो विरोधी समूह एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे से डरते हैं तथा असाधारण कौशल के साथ परस्पर एक दूसरे के विनाश की योजनाएं तैयार कर रहे हैं, जिसके दोनों पक्षों के सफल होने की संभावना है। यदि कुछ समय बाद आप उनकी भाषाएं सीख लें तो आपको अमीर समूह द्वारा बताया जाएगा कि गरीब समूह में कोई आदर्शवाद नहीं है, कि वे केवल भौतिक चीजों की परवाह करते हैं, कि वे ईर्ष्या से विनाशकारी हैं तथा जो कुछ भी हम मूल्यवान समझते हैं उसे केवल तभी संरक्षित किया जा सकता है जब गरीब समूह विनाश के निरंतर भय में रहे। दूसरी ओर गरीबों के समूह से आपको बताया जाएगा कि दुनिया की सभी परेशानियां अमीर समूह की लालची संपत्ति से उत्पन्न होती हैं तथा यदि वे अपनी संपत्ति गरीबी के शिकार लोगों के साथ समान रूप से साझा करने के लिए तैयार हों तो यह सब ठीक हो जाएगा। कोई भी पक्ष आपको बिल्कुल पूरा सच नहीं बताएगा कि यह केवल लालच नहीं है जो अमीर समूह को अपने लाभों से चिपकाए रखता है। यदि वर्तमान समय में अचानक आर्थिक समानता हो जाती है तो इसका परिणाम यह होगा कि खुश आबादी दुखी लोगों के स्तर पर आ जाएगी, न कि दुखी लोग खुश लोगों के स्तर पर आ जाएंगे। गरीब आबादी के स्तर को ऊपर उठाना, उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाना ऐसा काम है जिसमें बहुत समय लगेगा और जिसके लिए ऐसे कौशल की आवश्यकता होगी जो केवल उन जगहों पर विकसित हो सकते हैं जहां बहुत से लोग भुखमरी के कगार पर नहीं हैं। हालांकि यह सच है कि जब तक दुनिया के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच स्पष्ट आर्थिक असमानता मौजूद है, तब तक एक तरफ ईर्ष्या रहेगी और दूसरी तरफ डर रहेगा, जिससे इनमें वास्तविक सहयोग मुश्किल बना रहेगा। यह कहानी अमीर और गरीब समूहों के बीच जिस प्रकार सच है, वैसे ही अमीर देशों और गरीब देशों के बीच संघर्ष रहेगा। ये समूह और देश इतिहास की व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि विभिन्न नागरिक समूह एक दूसरे के खिलाफ योजनाएं बनाते रहें, एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष छेड़ते रहे और ऐसी कहानियां, किस्से बुनते रहे ताकि ये समूह कभी एक न हो सके। अच्छे राजनेता, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वैज्ञानिक की जिम्मेवारी है कि वह इन्हें जोड़ने, एक साथ लाने का काम करें। मैं जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहता हूं वह यह है कि वर्तमान समय में सार्वभौमिक खुशी की बाधाएं मूल रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, शारीरिक या भौतिक नहीं है, और यह मानव इतिहास में एक नया तथ्य है। प्रकृति ने इतना दे रखा है कि सबकी आवश्यकता पूरी होती रहे, लेकिन अनुचित इच्छाओं, कामनाओं, लालसाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अगर यह संभव होता कि गरीब समूह अमीरों से ईर्ष्या महसूस न करें और अमीर समूह गरीबों से डर महसूस न करें, तो अमीर समूहों की भलाई को कोई नुकसान पहुंचाए बिना गरीब समूहों की ओर से तेजी से प्रगति संभव होगी। या अमीर विकसित देश अल्प विकसित विकासशील देशों को साथ लेकर समग्र हितों के लिए काम किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे को समझें और सहयोग करें तो हम सभी की भलाई में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। यह एक नई सोच है जो मानवता के लिए एक नई दिशा दिखा सकती है।